अच्छा, ये जो इंडस्ट्री इन्होंने बाहर रखी हुई है वो इसलिए रखी हुई है, जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैटल के लिए काफ़ी ज़मीन आपको मिल जाती है फार्मिंग के लिए। तो दूसरी वजह ये है कि जितनी ज़मीन आपको यहाँ पे कैटल ग्रेजिंग के लिए मिलेगी वो यहाँ पे आपको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी। और दूसरा ये कि आप की ज़मीन यहाँ पे एक्सपेंसिव भी होती है, तो यहाँ पे आप कैटल्स के लिए ज़मीन को नहीं जो है निकाल सकते। ज़्यादातर आप अपनी आबादी को पूरा करें तो वो भी आपके लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज़ इन्होंने इनके ख्याल से बाहर भी होती है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा रीड आउट कर लेती हूँ। द मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल इज़ एन इकोनॉमिकल मॉडल क्रिएटेड। अच्छा, ये तीनों मॉडल्स इकोनॉमिकल मॉडल्स है। ठीक है, एक इसमें एग्रीकल्चर मॉडल है जो कि बहुत पुराना मॉडल है, वो मैंने कवर नहीं किया। ये तीनों इकोनॉमी पे बेस्ड है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और सारे मतलब बिजनेस पे बेस्ड है। ये हारिस और एडवर्ड अल्मन ने जो क्रिएट किए थे 1945 में आफ्टर मल्टीपल न्यूक्लियर आफ्टर सेक्टर मॉडल और कंसेंट्रिक जोन मॉडल। ये तीसरा मॉडल था उन दोनों के बाद। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द लेआउट ऑफ द सिटी एंड इट इज़ बेस्ड ऑफ शिकागो। ये भी शिकागो पे बेस्ड है। ठीक है, इट नोट्स दैट वाइल अ सिटी मे हैव स्टार्टेड विद अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि अगर सिटी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ स्टार्ट हो भी जाए तो सिमिलर इंडस्ट्रीज विद कॉमन लैंड यूज फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्शन या किसी फूड प्रोडक्शन, ठीक है, कॉमन लैंड यूज़ हो गए, ठीक है, या कोई फैक्ट्री हो गई। और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी सेम है। फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते और लैंड यूज भी सेम है, तो फिर वो क्या होता है कि वो दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही इलाके में उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, करीब इस्टेब्लिश किया जाता है इन दोनों को। और फिर क्या होता है कि दीज ग्रुपिंग इन्फ्लुएंस देयर इमीडिएट नेबरहुड। और फिर ये जो आपके जो इंडस्ट्रीज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर आपके नेबरहुड को इन्फ्लुएंस करते हैं या फीड करते हैं, या वहाँ आपके इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द आबादी फैलना शुरू हो जाती है। ईच न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ ग्रोथ पॉइंट। ईच न्यूक्लियस मतलब एक आपका मेजर सेंटर डिस्ट्रिक्ट CBD हो गया, फिर जो सेकेंडरी CBDs हो गए। ठीक है, ये बेसिकली इस न्यूक्लियस की बात की गई है कि एक ये मेन आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एक आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये भी आपके एज ए न्यूक्लियस एक्ट करते हैं। तो ईच न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ ग्रोथ पॉइंट। हर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपकी आबादी फैलती है, सिर्फ एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नहीं फैलती। इसका ये कॉन्सेप्ट है। जिस तरह के सेक्टर मॉडल में था और दूसरे मॉडल में था कि आपका सिर्फ एक सेंटर होता है, इसका ये कॉन्सेप्ट नहीं था। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, जिस तरह के पेशावर का है। ठीक है, ग्रोथ अकर्स आउटवर्ड फ्रॉम ईच न्यूक्लियस। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो हर सेंटर के इर्द गिर्द आबादी फैलती है और वो आखिर में मर्ज हो जाती है, इतनी फैल जाती है कि वो मर्ज हो जाती है आपस में, और वो क्या बना लेती है, एक अर्बन डिस्ट्रिक्ट उससे बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक इंडस्ट्री या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। इससे आबादी फैलती गई, इससे भी फैलती गई, इससे भी फैलती गई और इससे भी फैलती गई, और आखिर में ये तीनों मर्ज होके एक ही बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या एक ही अर्बन एरिया बन गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इट सेज इवन, अच्छा, ये मॉडल और क्या कहते हैं कि इवन दो द सिटी मे हैव बिगन विद द CBD। वही बात आ गई कि सिटी जो है वो CBD से तो स्टार्ट हो जाती है, एक CBD से। इट विल हैव अदर स्मॉलर CBDs। इसके अलावा और भी जो है छोटे छोटे CBDs होंगे, जिस तरह के इसमें दिखाया गया है कि एक CBD अगर से स्टार्ट हो जाए लेकिन टाइम के साथ और CBDs भी बन जाते हैं। ठीक है, ऑन द आउटस्क्रिट्स ऑफ द सिटी। ये आउटस्क्रिट है बेसिकली, साइड्स पे, दूर, थोड़ा दूर जो होता है, बिल्कुल आउटर साइड्स। ठीक है, इफ अदर CBDs डेवलप ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी दे विल बी अराउंड द वैल्यूएबल हाउसिंग एरियाज टू अलाउ शॉर्टर कम्यूट्स टू द आउटस्क्रिट्स ऑफ द सिटी। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे CBDs बन भी जाए तो वो आपके अमीर वाले जो एरियाज होंगे, जो हाई क्लास और मिडिल क्लास एरियाज होंगे, उसमें होंगे, ताकि इनके लिए आसानी हो कम्यूट के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। प्लेसमेंट ऑफ क्लासेस का मतलब इसमें लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लासेस है। इसकी प्लेसमेंट की क्लासेस का मतलब यही है कि आपकी इंडस्ट्री के साथ लो क्लास को रखा हुआ है ताकि उसके लिए कम्यूट की आसानी हो, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा कम हो और यहाँ पे लैंड प्राइसेस भी कम होंगे। इसी तरह ये जो है ये हमेशा सबसे ज़्यादा होता है मिडिल क्लास एरिया,
क्योंकि आपकी आबादी में सबसे ज़्यादा जो आबादी होती है वो मिडिल क्लास लोगों की होती है। हाई क्लास की भी कम होती है और लो क्लास की भी कंपैरेटिवली कम होती है। लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया आर क्लोजर टू द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, क्योंकि वो जो है ना स्किल्ड जॉब्स होते हैं, हैवी स्किल्ड जॉब्स होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो टेंड टू हैव लो वेजेस, इनकी तनख्वाहें भी कम होती है। वेज मीन्स के डेली जो पैसे आपको मिल रहे होते हैं, विच इन टर्न लीड टू लो क्लास रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है। मीडियम क्लास क्या होते हैं कि ये CBD के करीब होते हैं, ये फैक्ट्रीज़ के करीब नहीं होते, क्योंकि CBD में आपको ज़्यादा थोड़ा प्रोफेशनल जॉब्स मिलते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल जॉब्स वो होते हैं जो कि आप जिसमें अपनी डिग्री ली होती है, ठीक है। ये जो जॉब्स होती है ये टेक्निकल जॉब्स होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट, यहाँ पे आपको स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा मीडियम क्लास लोगों का, ठीक है। और ये ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, स्किल्ड जॉब्स होते हैं ये भी। जो हाई क्लास होते हैं वो टेंड टू बी क्लोजर टू द आउटस्क्रिट्स, वो आउटस्क्रिट्स के करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट का खर्चे का भी इश्यू नहीं होता, गाड़ियाँ भी होती हैं उनके पास, और दूसरा ये कि वो पोल्यूशन फ्री एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो हाई क्लास जो एरियाज होंगी वो आपको हमेशा आउटस्क्रिट्स पे मिलेंगी, ठीक है। तो और दे विल बी outskirt the jobs that the people in this district do are usually skilled labor and have high incomes, ये भी skilled labor होते हैं, मतलब प्रोफेशनल जॉब्स होते हैं, लेकिन इनकी इनकम्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 3 मॉडल्स थी। अभी हम आते हैं थ्योरीज, लोकेशन थ्योरीज। ये अब लोकेशन, ये एक नया मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल जो है एक गार्डन सिटी मूवमेंट है, ये करंटली भी इस मॉडल के बेसिस पे एक सिटी बनी हुई है, पूरी सिटी बनी। और याद रखिए मैं आपको फाइनल टर्म में इस तरह के सवाल दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आप इम्प्लीमेंट करें किसी सिटी पे, मुझे ये वाला मॉडल दिखाए कि स्टडी करे और उस पे ये वाला, जिस तरह की आपका शिकागो पे ये मॉडल बनाया गया है इस तरह का, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ढूंढे कि किस सिटी में कौन सा मॉडल पाया जाता है और उसको एक्सप्लेनेशन दे जिस तरह की आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दे सकती हूँ कि आप इन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करें रियल लाइफ पे कि क्या कहाँ कहाँ पे आपको ये मॉडल मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, गार्डन सिटी मूवमेंट की तरफ आ जाते हैं। गार्डन सिटी मूवमेंट, अच्छा गार्डन सिटी मूवमेंट में क्या था, ये जो बंदा था इबेनीज़र हॉवर्ड जो था, इसने एक किताब लिखी थी गार्डन सिटीज़ ऑफ टुमारो, ठीक है। ये किताब इसने लिखी थी 18th सेंचुरी में, 1898 में इसने ये किताब लिखी थी। इस किताब में उसने लिखा था यूटोपियन सिटीज़ के बारे में। यूटोपियन सिटीज़ क्या होते हैं कि इसमें लोग क्या करते हैं, लोग नेचर के करीब रहते हैं, जैसे कि आपके सब अर्बन एरियाज़ होते हैं ना, कि आपके अमीर लोग जो हैं वो आपके सब अर्बन एरियाज़ के करीब रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है कम्यूट करना पड़ता है बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो इसने जो है एक किताब लिखी थी गार्डन सिटीज़ ऑफ टुमारो, कि कल की सिटीज़, मतलब इसने एक विजन पेश की थी, ठीक है। ये कोई फैक्ट या कुछ और नहीं, इसने एक मतलब एक थ्योरी पेश की थी कि अगर आप इस तरह करें तो आपको अच्छी सिटीज़ आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसने डेवलप किया था। इस पब्लिकेशन के जो था, इसने इस किताब में लिखा था कि लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए कि वो जो है उसको एक ही जगह पे गार्डन्स भी मिले विलेजेस की तरह, और उसको सिटीज़ की तरह फैसिलिटीज़ भी मिले, जिस तरह के पार्क्स हो गए, सिनेमाज हो गए, जॉब्स हो गए, ठीक है, कि दोनों फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे उसको मिले, मतलब उसको बिज़नेस के लिए दूर दूर कम्यूट ना करना पड़े, ठीक है।